रोमियो इसका 10 अध्याय 9 वचन कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया तो तुझे निश्चय उद्धार पाएगा। यस आमेन। जय मसीह की सभी को। कैसे है मेरी यूट्यूब फैमिली। मैं आशा करती हूँ आप सब जन सुरक्षित और आशीर्वादित होंगे यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से। तो आज के इस सुंदर से दिन के लिए परमेश्वर ने हमें कितना अद्भुत वचन दिया है मेरे भाई बहनों, कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि यदि तो अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे। यस, हमें अपने मुंह से यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर हमें हर दिन, हर रोज़, हर क्षण अंगीकार करते रहना है और अपने मन से विश्वास करें कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है। यस आमेन। और हमें हर समय ये विश्वास करना है कि प्रभु यीशु मसीह को पिता यहोवा ने मरे हुए में से जिलाया है और वो तीसरे दिन जीवित हो उठा है। तो यीशु मसीहा जो है वो हमारा जीवित परमेश्वर है, जलाली बाप है, खुदा है। तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। यस आमेन। अगर हमें उद्धार पाना है, अगर हमें अपने आप को उद्धार की ओर लेके जाना है, उद्धार के नाव में अगर हमें सवार होना है मेरे भाई बहनों, तो हमें इस वचन को क्या अंगीकार करना है। हर दिन, हर समय हमें इस वचन को मनन चिंतन करते रहना है ताकि हम उद्धार की ओर जा सके, हमारा उद्धार हो पाए। और हमारा उद्धार सिवाय यीशु मसीहा के और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि परमेश्वर का वचन एक जगह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, तो मेरे द्वारा ही आप पिता तक जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं। मेरे अलावा कोई भी पिता तक नहीं जा सकता, ऐसा खुद यीशु मसीहा ने हमसे कहा है। और परमेश्वर यहोवा ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दे दिया मेरे भाई बहनों, ताकि हम मनुष्यों का नाश न हो सके, तो हमें क्या जो अनंत काल का जीवन मिल सके। इसलिए प्रभु यहोवा ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया। हम अगर सोचे भी तो हम डर जाते हैं मेरे भाई बहनों। अगर हमें जगत माता पिता होते हुए परमेश्वर को, अगर हम अपने बेटे पर कुछ भी बुरी नज़र आए, बुरा संकट आए, तो हम डर जाते हैं। तो हम महान यहोवा का कितना आदर करें उतना कम है, ताकि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हम पापी जन के लिए बलिदान किया है मेरे भाई बहनों। तो इस अद्भुत वचन को हमें अपने हृदय में ग्रहण करना है और हमें हर दिन, हर पल, हर क्षण अपने मुंह से यीशु प्रभु को जानकर अंगीकार करते रहना है और अपने मन में विश्वास करना है कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया है, वो तीसरे दिन जीवित उठा है। वो सिर्फ हमारे पापों के खातिर उन्होंने अपने एक एक लहू का कतरा बहा दिया है मेरे भाई बहनों। यीशु मसीहा जो है वो महान ऐसा बेटा है। उन्होंने अपने पिता के वायदे को पूरा करने के लिए अपना बलिदान दिया है मेरे भाई बहनों। तो हमें इस बलिदान को कभी भी व्यर्थ जाने नहीं देना है। जैसे हम बचाए गए वैसे हमें दूसरों को भी बचाना है। हमें यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से प्रार्थना मांगनी है पिता से, और हमें अपने इन वचनों को अपने तक ही सीमित ना रखते हुए हमारे दूसरे जो भाई बहन हैं उन तक भी हमें इन वचनों को ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए मेरे भाई बहनों। और अगर हमें हर समय यीशु मसीहा के बलिदान को जानना है, अंगीकार करना है और अपने हृदय में ग्रहण करना है। अगर यीशु मसीहा ने अपना बलिदान नहीं दिया होता तो हम कहाँ होते, हमारा आज क्या होता। तो अगर हमें अपना उद्धार पाना है तो हमें उद्धार सिवाय यीशु मसीहा के पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें अपना उद्धार मिल सकता है। और हमारे उद्धार के लिए जो मध्यस्थी करने वाला है वो जीवित परमेश्वर, जलाली खुदा है, यीशु मसीहा है। तो हमें हर समय उनके बलिदान को याद करना है और प्रभु यीशु मसीह ही हमारा उद्धार करता है, हमारा तारनहार है, हमें जिलाने वाला है इस जगत में भी और सार्वकालिक जीवन में भी, जब हम परमेश्वर के पास रहेंगे। और यीशु मसीहा जाते समय हमें ये बतला कर गए हैं कि मेरे पिता के घर में क्या है, बहुत सी जगह है, तो मैं वहाँ पर जाके आप लोगों के लिए जगह बनाता हूँ। तो हमें उनका इंतज़ार करना है, क्योंकि बादलों पे सवार होकर हमारे यीशु मसीहा जल्द ही आने वाले हैं।
क्योंकि अंतिम दिन चल रहे हैं मेरे भाई बहनों। तो इस वचन के लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। आकाश पृथ्वी के निर्माण करता बापा, हम यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से आपके चरणों में आते हैं मेरे राजा। इस दिन के लिए, इस जीवन के लिए, इस अद्भुत वचन के लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहते हैं मेरे खुदा। कितना अद्भुत वचन है मेरे राजा कि हमें कभी भी प्रभु यीशु मसीह को नहीं भूलना है। हमें हर समय ये अंगीकार करना है और अपने मन में ये विश्वास बनाए रखना है कि पिता यहोवा ने उन्हें मृत्यु से बचाया है, छुड़ाया है। वह तीसरे दिन जीवित हो उठे हैं और हमारा उद्धारकर्ता जो है वो यीशु मसीहा ही है। हमें हर समय इस बात को, इस वचन को हमें ग्रहण करना है मेरे राजा। और मेरे जो भाई बहन आज परिस्थिति से परेशान है, उन तक इस वचन को पहुंचाइए, क्योंकि ये जगत जीवन में वो फंसे ना रहे मेरे राजा, उन्हें सार्वकालिक जीवन मिल सके मेरे खुदा। इसलिए आप इस वचन को उन तक पहुंचाइए। फिर एक बार मेरे राजा, इस वचन के लिए मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद कहती हूँ। एक छोटी सी प्रार्थना मैं जिंदा यीशु मसीहा के सामर्थ्य नाम से मांगती हूँ। पिता सुने और कबूल करे। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु यीशु मसीहा की शांति हम सभी के साथ हमेशा बनी रहे। यीशु मसीहा के दूसरे आगमन तक तो मिलते हैं एक बार ऐसे ही अद्भुत वचन के साथ। तब तक के लिए सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। शालोम एंड गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू सो मच।